Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. I am Vikas Ranjan, PGT Biology from KBONGC Ankleshwar. We are discussing the chapter Principles of Inheritance and Variation, and already discussed the Mendel's monohybrid cross, the principles of inheritance and test cross. In today's video lecture, we have to discuss codominance. What is codominance? Before studying the codominance, we have to know about complete and incomplete dominance, which we have already studied. When F1 यानी F1 generation resemble either of the two parents, this condition is known as complete dominance. अगर F1 जनरेशन अपने दोनों पेरेंट्स में से किसी एक की तरह बिल्कुल होता है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड कंप्लीट डोमिनेंस बिकॉज वन ट्रेट डोमिनेट ओवर अदर ट्रेट. हेंस इन F1 जनरेशन ओनली वन ट्रेट appears and other trait suppressed. If F1 offspring was in between of two parents, it is the condition of incomplete dominance. In last video lecture, we have discussed the incomplete dominance. क्या होगा incomplete dominance? अगर F1 generation का offspring अपने parents के trait, अपने parents के character से नहीं मिलेगा, बल्कि वो क्या होगा, दोनों के बीच के कैरेक्टर का होगा. यानी यहाँ पर क्या हो जाएगी, ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेट्स की ब्लेंडिंग होगी, और जो ऑफस्प्रिंग होगा वो अपने पेरेंट्स से रिजेंबल नहीं करेगा, बल्कि क्या होगा, दोनों के इंटरमीडिएट कैरेक्टर का होगा. ये कंडीशन कहलाती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस. बट इफ F1 जनरेशन F1 generation resembles both parents, this condition is called codominance. अगर F1 generation में जो ऑफस्प्रिंग मिले वो अपने दोनों पेरेंट्स से मिले, यानी उनमें अपने दोनों पेरेंट्स का कैरेक्टर हो, देन दिस कंडीशन इज कोडोमिनेंस. कोडोमिनेंस एक साथ एग्जिस्टेंस, यानी कोई भी रिसेसिव नहीं और कोई भी डोमिनेंट नहीं, दोनों की एक साथ एग्जिस्टेंस हो, यानी दोनों अपने कैरेक्टर शो कर सकें. दिस कंडीशन इज कॉल्ड कोडोमिनेंस. तो नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द टर्म कोडोमिनेंस. आई रिपीट वंस अगेन. अगर हमने क्या किया कि दो प्योर ब्रीड सेलेक्ट किए, दो प्योर ब्रीड सेलेक्ट करने के बाद अगर उनका क्रॉस कराया गया, तो क्रॉस के बाद जो F1 जनरेशन मिली, वो F1 जनरेशन ना तो अपने किसी एक पेरेंट के जैसी थी, ना दोनों के इंटरमीडिएट थी, बल्कि ये क्या थी, दोनों पेरेंट्स से मिलती थी. यानी F1 जनरेशन में दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर अगर मौजूद होंगे तो क्या होगा, ये कंडीशन कहलाएगी कोडोमिनेंस. द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस इज द ABO ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बीइंग. हमारा जो ABO ब्लड ग्रुप है, इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस. हाउ? तो देखिए, ABO ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय द जीन आई. हमारा जो ABO यानी ह्यूमन बीइंग में जो, हालांकि होते 4 ब्लड ग्रुप हैं, बट इट इज़ नोन एज ABO ब्लड ग्रुप. होते 4 ब्लड ग्रुप हैं, A, B, O एंड AB, बट इट इज़ नोन एज ABO ब्लड ग्रुपिंग. ठीक है, इसको नाम दिया जाता है ABO ब्लड ग्रुपिंग. तो ये ABO ब्लड ग्रुप जो है वो कंट्रोल होता है किसके द्वारा, एक जीन से, दैट इज कॉल्ड जीन आई. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द RBC हैज सुगर पॉलीमर्स दैट प्रोट्रूड्स फ्रॉम इट्स सरफेस एंड द काइंड ऑफ सुगर इज कंट्रोल्ड बाय द जीन आई. इसको समझना है. हमारा जो RBC होता है, RBC के पास सुगर पॉलीमर्स होते हैं जो उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकले हुए होते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोट्रूड करके क्या होते हैं, प्रोट्रूड का मतलब
बाहर निकलना, प्रोट्रूड मीन्स बाहर निकलना। तो ये आरबीसी के जो प्लाज्मा, आरबीसी क्या है, एक सेल है, रेड ब्लड सेल। आरबीसी के पास क्या होगा, शुगर पॉलीमर होगा जो उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकले होंगे। एंड काइंड ऑफ शुगर इज कंट्रोल्ड बाय जीन आई। अब जो आरबीसी के पास शुगर होगा वो किस टाइप का होगा, ये शुगर किसके द्वारा कंट्रोल्ड होता है, जीन आई के द्वारा कंट्रोल्ड होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हमारा जो आरबीसी है, ह्यूमन बीइंग का आरबीसी है, उसके पास शुगर पॉलीमर्स होते हैं। ये शुगर पॉलीमर्स आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से प्रोट्रूड होकर के उसके सरफेस से बाहर निकले होते हैं। अब शुगर कैसा होगा ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, जीन आई के ऊपर। द जीन आई हैज 3 एलील्स। कौन कौन से, आई ए, आई बी एंड आई। आई के 3, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, एलील्स में केवल एलील कितने होंगे, 2, मतलब कॉन्ट्रास्टिंग एक कैरेक्टर के लिए कितने एलील होंगे, 2 एलील होंगे। बट यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं कि जीन आई जो है, जीन आई कितने एलील हैं इसके, 3 एलील हैं। कौन कौन से, आई ए, आई बी एंड आई। ओके, नाउ द एलील्स आई ए एंड आई बी प्रोड्यूस a slightly different form of sugar while allele I doesn't produce any sugar। अभी अभी हमने पढ़ा कि जो शुगर पॉलीमर होगा ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, जीन आई के ऊपर। अब आई ए जो शुगर प्रोड्यूस करेगा वो आई बी के द्वारा जो शुगर प्रोड्यूस होगा उससे स्लाइटली डिफरेंस होगा। यानी आई ए, जीन आई ए के द्वारा, जीन आई जीन था, आई जीन के 3 एलील्स थे, आई ए वाला जो एलील है वो जो शुगर प्रोड्यूस करेगा वो आई बी जी एलील के द्वारा प्रोड्यूस किए गए शुगर से स्लाइटली क्या होगा, डिफरेंट होगा। यानी आई ए भी शुगर प्रोड्यूस करेगा, आई बी भी शुगर प्रोड्यूस करेगा, दोनों शुगर में क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। लेकिन आई एलील जो 3rd एलील है वो कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है। Since humans are diploid organisms, each person possesses any 2 of the 3 I gene allele। चूंकि ह्यूमन बीइंग क्या है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, यानी क्रोमोसोम का डबल सेट होगा, 2 सेट होगा। तो हर पर्सन में क्या होगा कि 3 में से केवल 2 एलील ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, आई जीन के 3 एलील प्रेजेंट हैं, लेकिन किसी भी पर्सन में क्या होगा, आई जीन का केवल 2 एलील प्रेजेंट होगा। आई ए एंड आई बी आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर जीन आई। अब यहाँ पर देखिए, आई ए भी किसके ऊपर, आई के ऊपर डोमिनेंट है, और आई बी भी क्या है, आई के ऊपर डोमिनेंट है। बट वेन आई ए एंड आई बी प्रेजेंट टुगेदर दे बोथ एक्सप्रेस देयर ओन टाइप्स ऑफ शुगर। दिस बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंस, hence red blood cells have both A and B type sugars। अगर आई ए और आई बी जीन दोनों एक साथ आया, 3 एलील्स थे, अब 3 में से कोई 2 आएगा। अगर आई ए के साथ स्मॉल आई वाला आया तब तो आई ए वाला डोमिनेंट होगा, वो अपना कैरेक्टर शो करेगा। अगर आई बी के साथ ये स्मॉल आई आया तब भी क्या होगा, आई बी डोमिनेंट होगा, वो अपना कैरेक्टर शो करेगा। लेकिन अगर आई ए और आई बी दोनों एक साथ आ गए तब यहाँ पर कोई भी डोमिनेंट नहीं होगा, कोई भी रिसेसिव नहीं होगा, दोनों क्या होंगे, को डोमिनेंसी शो करेंगे, यानी एक साथ अपना कैरेक्टर शो करेंगे। इसलिए क्या होगा, दोनों टाइप के शुगर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आई जीन का आई ए वाला एलील और आई बी वाला एलील एक साथ आया तो 2 टाइप के शुगर देखने को मिलेंगे। सिंस देयर आर 3 डिफरेंट एलील्स, there are 6 different combinations of these 3 alleles are possible, and therefore 6 different genotype of the human ABO blood types which show 4 different phenotypes blood groups that are A, B, AB and O। चूँकि 3 डिफरेंट टाइप के एलील्स हैं इसलिए इन कितनी कॉम्बिनेशंस बनेगी, 6 कॉम्बिनेशन बनेगी।
6 कॉम्बिनेशन बनने का मतलब क्या है, जो जीनोटाइप होगा वो कितने टाइप का होगा, 6 टाइप का जीनोटाइप होगा। आगे की स्लाइड में ये क्लियर हो जाएगा कि वो कौन कौन से 6 टाइप के होंगे। बट जो फिनोटाइप होगा वो केवल कितने टाइप का होगा, 4 टाइप का। तो ये आपको याद रखना है कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में जीनोटाइप जो होगा वो जीनोटाइप क्या होगा, 6 टाइप्स का होगा, लेकिन जो फिनोटाइप होगा वो केवल 4 टाइप्स के होंगे। कौन कौन से, तो अब देखिए, एलील फ्रॉम पेरेंट 1, एलील फ्रॉम पेरेंट 2, जीनोटाइप हो गए, और ब्लड ग्रुपिंग यानी ये क्या हो गया, फिनोटाइप। ये क्या हो गया, फिनोटाइप। ठीक है। अब देखिए, अगर पेरेंट 1 से IA और पेरेंट 1 से IA एंड पेरेंट 2 से भी IA आया, तो जीनोटाइप क्या बनेगा, IA, और इस कंडीशन में ब्लड ग्रुप क्या होगा, A। अगर पेरेंट 1 से IA और इधर से IB, अब क्या होगा, दोनों ही कोड डोमिनेंट हैं, यानी दोनों के कैरेक्टर्स होंगे। अब जो जीनोटाइप बनेगा वो क्या होगा, IA, IB, और ब्लड ग्रुप यहाँ क्या हो जाएगा, AB। थर्ड केस देखते हैं, थर्ड पॉसिबिलिटी, अगर पेरेंट 1 से IA और पेरेंट 2 से स्मॉल i आया, तो अब जो जीनोटाइप बनेगा वो क्या होगा, IA एंड स्मॉल i। चूंकि IA स्मॉल i के ऊपर डोमिनेंट है, तो यहाँ पर जो जीनोटाइप होगा, जो फिनोटाइप होगा यानी ब्लड ग्रुप होगा, वो क्या हो जाएगा, A। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी यानी फोर्थ पॉसिबिलिटी, अगर पेरेंट 1 से आया IB और पेरेंट 2 से भी आया IB एंड IB बनेगा जीनोटाइप, और जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, B। फिर फिफ्थ पॉसिबिलिटी, पेरेंट 1 से IB एंड पेरेंट 2 से स्मॉल i, अब जो जीनोटाइप बनेगा वो क्या बनेगा, IB एंड स्मॉल i, और जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, B, यानी फिनोटाइप होगा B। और सिक्स्थ एंड लास्ट पॉसिबिलिटी, अगर पेरेंट 1 से भी स्मॉल i एंड पेरेंट 2 से भी स्मॉल i, देन जो जीनोटाइप होगा वो होगा स्मॉल i, और ब्लड ग्रुप क्या होगा, O। हम बात कर रहे थे शुगर की, और शुगर के कारण क्या हो रहा था, एंटीजन। दो टर्म्स हैं, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। अब ये शुगर जो पॉलीमर्स जो हैं वो एंटीजन डिसाइड करता है। तो यहाँ पर एंटीजन A, यानी जो यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जहाँ पर जीनोटाइप A है, यहाँ पर एंटीजन क्या होगा, A। जहाँ पर A और B है, यहाँ पर एंटीजन क्या होंगे, दोनों एंटीजन होंगे, यानी A एंड B बोथ एंटीजन यहाँ प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर देखिए I एंड A, तो I कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करेगा, यानी कोई एंटीजन नहीं होगा, यहाँ पर एंटीजन केवल क्या होगा, A। यहाँ पर देखिए IB यानी B वाला है, तो एंटीजन क्या होगा, B। यहाँ पर भी IB एंड I स्मॉल i कोई एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो यहाँ पर भी जो एंटीजन होगा वो क्या होगा, B। और यहाँ पर क्या है, दोनों I हैं, कोई भी एंटीजन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा, तो यहाँ पर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, यानी ब्लड ग्रुप O में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा। अब अगर हम बात करें एंटीबॉडी की, तो A वाले में एंटीबॉडी क्या होगी, B। AB वाले में क्या होगा, कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। ठीक है। फिर A वाले में एंटीबॉडी क्या होगी, B वाले में एंटीबॉडी क्या होगी, A। फिर B वाले में एंटीबॉडी क्या होगी, A, और O वाले में क्या होगी, बोथ एंटीबॉडी होगी, यानी A एंड B। ठीक है। तो दिस इज द ABO ब्लड ग्रुपिंग विच इज कंट्रोल्ड बाय I gene which has 3 alleles, IA, IB and small I. Since a person has only 2 alleles of these 3, 3 में से केवल 2 alleles होंगे, इसलिए ये 6 कंडीशंस, यानी यहाँ पर ये जो जीनोटाइप है ये क्या हुआ, 6 कंडीशन बनी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 and number 6. These are the 6 combinations of genotype and only 4, देखिए A नंबर 1, AB नंबर 2, फिर अगेन A, फिर B नंबर 3 एंड दिस वन इज नंबर 4। 4 टाइप्स ऑफ फिनोटाइप आपको देखने को मिलेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आपको याद रखना है।
क्या याद रखना है? कोडोमिनेंस। व्हाट इज कोडोमिनेंस? कोडोमिनेंस क्या है और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? हमारा ABO ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।